चैप्टर नंबर 15 और 16 आज हम करेंगे। ये दोनों चैप्टर्स डेटा बेस्ड हैं। इनमें सिर्फ डेटा है, किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने याद करना है। बेहतर तो ये है कि आप हाइलाइटर से तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो बुक में लिखे हुए हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ और बाकी आपने बुक से भी ऐसा ही देखना है। इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेटा आपने कौन से वाला याद करना है। किसी भी बुक से आप एमसीक्यूज याद करें अच्छे तरीके से। है क्या कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? तीन तरह की इंडस्ट्रीज हैं इसमें, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड पेपर। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर वो केमिकल्स हैं जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड को इनहेंस करते हैं जब इन्हें सॉइल के अंदर गिराया जाए। कैसे इनहेंस करते हैं? मट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की डेफिशिएंसीज को फुलफिल करते हैं। Chemicals added into soil to increase the fertility of land by overcoming the deficiencies of nitrogen, potassium and phosphorus required for growth of plant। ये प्लांट की ग्रोथ के रिक्वायर्ड होते हैं। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे फर्टिलाइजर में? रेडली अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट को इजिली अवेलेबल हो। हाईली स्टेबल, थर्मल डिकम्पोजिशन ना होती हो, डिकम्पोज ना हो जाए। इजिली असेमिलेटेड इन प्लांट्स, हाईली सोलुबल इन वाटर, पानी में सोलुबल हो ताकि ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट तक पहुंच सके। लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और प्लांट्स के लिए इंजेरियस ना हो, नॉट इंजेरियस टू द प्लांट। उसके बाद तीन तरह के फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसके बाद फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाशियम फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन के तीन तरह के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, यूरिया, अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान है। 46% नाइट्रोजन होता है, प्रिपेयर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं इसमें। अमाइड बनता है, अमाइड इनडायरेक्ट मेथड में से बनता है। पहले अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, उसकी डिहाइड्रेशन होगी और बनेगा यूरिया, बन जाएगा, अमाइड ग्रुप बन जाएगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का फंक्शन क्या होता है? ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं प्लांट्स को। अमोनिया, अमोनिया में 82% नाइट्रोजन होती है। अमोनिया वाहिद फर्टिलाइजर है जो लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है सॉइल के अंदर 5 to 6 इंचेस इन दी सॉइल। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। 33 to 33.5% नाइट्रोजन है। ये सॉइल को एसिडिक बना देता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट के। अमोनियम नाइट्रेट हाइग्रोस्कोपिक है और ये यूज नहीं किया जाता पैडी राइस में। पैडी राइस में वाटर ज्यादा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाती है और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती, इसलिए पैडी राइस में नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट यूज नहीं किया जाता। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में ये फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। उसके बाद कैल्शियम सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट, ये दो तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। ट्रिपल फास्फेट अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है। 16% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। ये फुलफिल करते हैं 75% न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स को। पोटाशियम फर्टिलाइजर, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है। कहां पे यूज होता है? स्टार्च, शुगर, फाइब्रस मटेरियल की फॉर्मेशन में ये यूज होता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्दी करता है। 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाश प्रोवाइड करता है। ये था फर्टिलाइजर के बारे में। कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ आपने बुक से हाईलाइट कर लेना है। ये डेटा है, इसको आपने ऐसा याद करना है। मेरे बताने वाली इसमें ज्यादा बातें नहीं है। सीमेंट, इंग्लिश मैसन जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया पोर्टलैंड के मुकाम पर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट बनता कैसे है? जलाया जाता है जलते हुए मटेरियल को, कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल ये कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, और आर्जिलेशियस मटेरियल एल्यूमिनो सिलिकेट है, क्ले, मट्टी से हासिल होता है।
कैलकेरियस मटेरियल लाइम से हासिल होता है। हाई टेम्परेचर पे इन्हें बर्न कर देना है आपने। रॉ मटेरियल के लिए पेज नंबर 295 पे टेबल बना हुआ है, वो टेबल परसेंटेजेस वाला आपने याद करना है। 3 तरह के रॉ मटेरियल हैं, कैलकेरियस, आर्जिलेशियस और जिप्सम। लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मैरीन शेल ये सोर्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। क्ले, शेल, ब्लास्ट ऑफ फर्नेस, स्लैग ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का सोर्स है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड यूज होता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को प्रोलॉन्ग करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने के दो मेथड हैं, एक ड्राई मेथड और एक वेट मेथड। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड करता है 3 कंडीशंस पर। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन नियर द इंडस्ट्री और प्राइस ऑफ फ्यूल। पाकिस्तान में वेट प्रोसेस ही किया जाता है, इसी की डिटेल हमारे सिलेबस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। मिक्सिंग द रॉ मटेरियल, 75% लाइमस्टोन और 25% क्ले। क्ले कहां से आता है? स्लरी से। स्लरी क्या है? थिक विस्कस लिक्विड है जिसमें 35 to 45% वाटर मौजूद होता है, इसको हम स्लरी कहते हैं। स्लरी से क्ले आता है, 75% लाइमस्टोन है, मिक्स किया जाता है। रोटरी किल्न 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट पे रोटेट कर रही होती है। इसके जोन्स हैं, सबसे पहला जोन ड्राइंग जोन है जिसमें वाटर एवेपोरेट होता है और साथ में क्ले से एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड बनता है। डिकम्पोजिशन जोन 800 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लाइमस्टोन डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। फिर बर्निंग जोन, हाई टेम्परेचर जोन 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये तमाम ऑक्साइड्स आपस में मिक्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, जिससे कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फिर्रेट बनते हैं। कूलिंग जोन में टेम्परेचर को ड्रॉप किया जाता है, 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा जाता है। क्लिंकर फॉर्मेशन होती है, उसमें 5% जिप्सम गिराया जाता है टू प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, और ग्राइंडिंग होती है। सेटिंग ऑफ सीमेंट दो तरह से हम देखेंगे इसको। फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है और 1 to 7 डेज में क्या होता है। फर्स्ट 24 आवर्स में सीमेंट को मिक्स करते हैं पानी के साथ। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है। इससे कोलाइडल जेल बनती है जिसकी कंपोजिशन है कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये जेल है। जेल क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होती है, जिप्सम गिराया जाता है जिससे कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। 1 to 7 डेज में क्या होता है? ट्राई कैल्शियम साल्ट हाइड्रोलाइज होते हैं टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीडल लाइक क्रिस्टल हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इंटरस्टिशियस को फिल करते हैं टू गिव द शार्प इंप्रेशन। ये था सीमेंट के बारे में। पेपर इंडस्ट्री डेफिनेशन क्या है? शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर डिपॉजिटेड फ्रॉम एक्वस सस्पेंशन। एक्वस सस्पेंशन से फाइबर डिपॉजिट होते हैं, उनका नेटवर्क बनता है, उन नेटवर्क से बनने वाली शीट को पेपर का नाम दिया जाता है। दो तरह के रॉ मटेरियल हैं, वुडी रॉ मटेरियल और नॉन वुडी रॉ मटेरियल। बुक के पेज नंबर 299 पर टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपने याद करना है। पल्पिंग मेथड्स 3 तरह के हैं। क्राफ्ट प्रोसेस अल्कलाइन होता है, सल्फाइड प्रोसेस एसिडिक है, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस NSSC, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। फिजिकल बीटिंग होती है इसलिए सेमी केमिकल कहा जाता है। हमने सिर्फ न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस ही पढ़ना है। इसके स्टेप्स देखिएगा। कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ड्राई क्लीनिंग हवा मारी जाती है, वेट क्लीनिंग मिक्स किया जाता है, मट्टी वगैरह रिमूव होती है, स्क्रीनिंग ओवरसाइज पार्टिकल निकलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से नट्स वगैरह बोल्ट्स वगैरह रिमूव की जाते हैं, सेंट्री क्लीनर से हैवी पार्टिकल स्टोन वगैरह को रिमूव किया जाता है। डाइजेस्टर स्टील और रॉड आयरन का बना हुआ होता है, 30 फीट लेंथ होती है, 7 फीट डायमीटर होता है।
2.5 आरपीएम पे ये रोटेट करता है। हाई टेम्परेचर 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस पर। 80 मैश सीव लगी होती है, मैश यूनिट है सुराख के साइज का। उसके बाद पेपर ब्रिटल हो जाता है लिग्निन की प्रेजेंस में। लिग्निन क्या है? एरोमेटिक पॉलीमर है। ब्लीच किया जाता है जो कलर है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से। ड्राई पेपर में 6 to 8% मॉइस्चर होता है जो पेपर को ब्रिटल नहीं होने देता। तो ये थी कॉमन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इनकी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी, कुछ डिटेल आपने बुक से करनी है। मेरे बताने वाली कुछ यही बातें थी, बाकी आपने इसको याद करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, हाइलाइटर से MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो ये था चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 भी सारा डाटा है, ये भी आपने याद करना है। हाइलाइटर की मदद से पॉइंट्स को हाईलाइट्स करें और MCQs बेस्ड स्टडी करें इसकी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। हम इनमें से पहले एटमॉस्फेयर को देखते हैं। एटमॉस्फेयर के फिर कंपोनेंट्स हैं, फिर एटमॉस्फेयर को की डिविजन्स हैं। ट्रोपोस्फियर, अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। मीजोस्फियर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊपर मीजोस्फियर और फिर 80 किलोमीटर से ऊपर 120 तक में थर्मोस्फियर कहलाता है। और थर्मोस्फियर से ऊपर आयोनोस्फियर भी आता है। बहरहाल उसकी डिटेल नहीं है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम रोल प्ले करती है। 21% ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन है। और थर्ड मेजर कंपोनेंट आर्गोन है। गलती नहीं करनी, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड मेजर कंपोनेंट नहीं है, आर्गोन थर्ड मेजर कंपोनेंट है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर मीथेन, हाइड्रोजन और ओजोन ट्रेसेस में मौजूद है। हाइड्रोस्फीयर पानी के सोर्सेस, ओशंस, पोलर कैप्स और फ्रेश वाटर। 97% ऑफ अर्थ वाटर लॉक्ड है ओशंस में, 2% पोलर आइस कैप्स में और 1% फ्रेश वाटर। इस 1% का 69% एग्रीकल्चर यूज में आता है, 23% इंडस्ट्री के यूज में आता है और 8% डोमेस्टिक यूज में आएगा। लिथोस्फीयर जमीन के नीचे अर्थ जो रॉकी क्रस्ट अंडर अर्थ हैं 1000 किलोमीटर डीप तक। 2 पार्ट होते हैं लिथोस्फीयर के, एक मेंटल और एक कोर पार्ट। टोटल 95% ऑफ लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ओनली 11 एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस। ये 11 एलिमेंट्स हैं, याद करने हैं आपने। ये 95% ऑफ लिथोस्फीयर को बनाते हैं। बायोस्फीयर, region of atmosphere capable of supporting life, lower portion of atmosphere or oceans, river, lake और soil sediments, ये इसमें आएंगे। इकोसिस्टम क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये इकोसिस्टम है। पोल्यूटेंट, हर वो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। नेचुरल जो एक फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, उनको डिस्टर्ब करता है, इसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। 2 तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अमोनिया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। हाइड्रोकार्बन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HFPAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आई इरिटेंट है, यह आपने याद रखना है, आंखों को खराब करता है, MCQs भी आता है पेपर में। आई इरिटेंट है। ओजोन, एल्डिहाइड कीटोन, पर ऑक्सीबेंजोल, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूशन में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर भी कहलाता है। सोर्सेस क्या हैं? वोल्केनिक एरप्शन, नेचुरल सोर्सेस, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और नेचुरल गैस की बर्निंग।
एमिशन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के नेचुरल सोर्स। ह्यूमन एक्टिविटीज, फ्यूल बर्निंग इन मोटर व्हीकल्स, रेलवे और एयरक्राफ्ट में, फॉरेस्ट फायर, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ह्यूमन एक्टिविटी से हासिल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एज साइलेंट किलर, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस है which is lighter than air, high soluble in water, polarity dipole moment 0.12 dBi है कार्बन मोनोऑक्साइड का, डाइपोल मोमेंट 0.12 dBi, थोड़ा पोलर है इसलिए पानी में सोलुबल है। याद रखिएगा अहम पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय करती है एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ब्लड में सफोकेशन होती है और फाइनली डेथ का काज करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx नेचुरल सोर्सेज में बैक्टीरियल एक्शन है, ह्यूमन एक्टिविटीज में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आता है। दो तरह के ज्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट के तौर पे, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम 4 डेज और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम 3 डेज होता है। अब सल्फर की ऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरल सोर्स वोल्केनिक इरप्शंस, 67% सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, यहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है। एसिड रेन, एंगस स्मिथ ने 1650 में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया इसके बारे में। ऐसी रेन जिसकी pH 5.6 से कम हो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के मेजर कंपोनेंट कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। टेम्परेरी एसिड रेन HCl की वजह से होती है। एसिड रेन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्रूड करता है, ये स्टील को, मार्बल को डिस्ट्रॉय करता है, लाइमस्टोन को, पेंट को खराब करता है, प्लास्टिक मटेरियल को खराब करता है, मैसनरी वर्क को इफेक्ट करता है। स्मोक, एयर पोल्यूशन है ये भी। स्मोक कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। दो तरह के स्मोक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का ही दूसरा नाम फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ओजोन प्रेजेंट होती है। और अगर हाई कंसंट्रेशन सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड हो तो इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। तीन कंडीशन है स्मोक फॉर्मेशन की। पहली कंडीशन तो एयर में सफिशिएंट एयर पोल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन और वोल्केनिक ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हो, सनलाइट हो और फ्लो ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर स्लो हो, लिटिल हो, तो स्मोक फॉर्मेशन होगी। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, 25-28 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फीयर ये मौजूद होती है। ओजोन की थिकनेस को मालूम करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज नोन एज डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन साइंटिस्ट के नाम पे। एवरेज लेयर की थिकनेस 350 डॉप्सन यूनिट होती है, इससे कम हो तो उसे ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन की प्रोडक्शन ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और O2 O3 में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज ओजोन होल। 1970 से लेकर 1980 तक एंटार्क्टिक में तकरीबन 50% ओजोन होल को ऑब्जर्व किया गया। रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ओजोन डिप्लीशन, फ्रीगन्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, एयरोजोल फॉर्मेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिफ्यूज होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ओजोन क्या है? डैमेजेस आईज, एग्रीवेट्स एस्थमा, डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, कफिंग चेस्ट और हीट बैलेंस को डिफेक्ट करता है। वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज ये कुछ लिखी हुई है। लाइव स्टॉक वेस्ट है, ऑयल स्पिलेज है, डिटर्जेंट्स का यूजेज है, डिस्पोजल ऑफ
ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, लेदर टैनरीज, क्रोमियम 6 की प्रेजेंस में, ये एमसीक्यूज भी आता है। क्रोमियम 6 जो है ये कार्सिनोजेनिक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्वालिटी ऑफ वाटर को मालूम करने के 3 पैरामीटर्स हैं। डीओ जिसको डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO क्वालिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना पानी बेटर क्वालिटी का होगा। 4 to 8 ppm पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकली इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी बीओडी ज्यादा होगी उतना पानी पुअर क्वालिटी का होगा। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर chemically using K2Cr7 is known as chemical oxygen demand। जितना COD ज्यादा होगा उतना पानी पुअर क्वालिटी का होगा। तो ये हमने पैरामीटर्स देखे जो पानी की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन के बाद वाटर की प्योरिफिकेशन की जाती है। अब ये प्योरिफिकेशन के लिए कुछ मेथड्स हैं। एरिएशन, हवा फेंकना, इट रिमूव्स फाउल स्मेल, H2S। Organic compounds are removed by passing water over activated carbon, oxidized soluble iron plus 2 to iron plus 3, which can be removed by as a solid, improves dissolved oxygen level of water। तो एरिएशन से ये फायदे होते हैं। कोगुलेशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। कोगुलेंट्स एलम और आयरन हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं। 80% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ये रिमूव कर सकते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस होती है कैल्शियम प्लस 2 मैग्नीशियम प्लस 2 से। रिमूव्ड बाय सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा और जियोलाइट्स आर आल्सो यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्लोरीन ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस व्हिच मे कॉज टाइफाइड और क्लोरिया। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं क्लोरीनेशन के? Chlorinated water contains hypohalous acid which react with ammonia to form chloramines। अब ये देखिएगा ये क्लोरोअमीन्स बनते हैं, NCl3 बनता है जो आई इरिटेंट है। अगर अल्कलाइन पीएच यूज की जाए तो ये क्लोरोअमीन्स नहीं बनेंगे। उसके बाद क्लोरिनेटेड फिनोल्स हैं, ये भी टॉक्सिक हैं। क्लोरोफॉर्म बनता है, ये लिवर कार्सिनोजेनिक है और नेगेटिव रिप्रोडक्टिव इफेक्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SWM बोलते हैं। Any unwanted discarded material from residential, agriculture, commercial or industrial activity that can cause environmental problem is known as solid waste and its disposal is known as solid waste management। Method of solid waste management, dumping है, landfills है, dumping of waste in river or sea, landfills गड्ढे खोद के उसमें गिरा दिया जाता है। Incineration, हाई टेम्परेचर में 900 डिग्री सेल्सियस पे जला दिया जाता है। 75% वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग इंसिनरेशन। रीसाइक्लिंग, एमसीक्यूज बड़ा मशहूर है, न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल 5 टाइम्स। रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक के 3 मेथड्स हैं, रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ डाटा था चैप्टर नंबर 6 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ डाटा आप खुद निकालेंगे पॉइंट्स हाईलाइटर यूज करके या एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद, ये आपने याद करना है अच्छे तरीके से, इसमें टीचर के बताने वाली बातें कम है।